जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। ये हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर ये पितृदोष किसी को लगता है तो उसके घर में होने वाले सारे मंगल कार्य रुक जाते हैं। उनके घर में पैसा तो आता है पर वो उनकी उन्नति नहीं हो पाती, पैसा बच ही नहीं पाता। घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, मानसिक शांति कभी मिल नहीं पाती है। इसके लिए हमें पहले पितरों को समझना ज़रूरी है। हमारे पूर्वज यहाँ से जाने के बाद पितरों की श्रेणी में आते हैं, जो पितृ भी एक देव के समान होते हैं। हम कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, देवताओं की कृपा हम पर तभी प्रभावी होगी जब हमारे पितरों की कृपा हमारे ऊपर होगी। यहाँ तक कि पितृ हम पर आने वाले बड़ी संकट, बड़ी परेशानियों से बचाते हैं हमें। अब हम जानते हैं ये पितृदोष किसी को लगता कैसे है। किसी के घर पे अकाल मृत्यु हो जाना, भ्रूण हत्या होना, किसी पूर्वज का ठीक से क्रियाकर्म ना हो पाना, 13वीं जैसे क्रियाकर्म, या गौ माता, ब्राह्मण या कन्या का अपमान करना, तिरस्कार करना, पुरुषों का बाहर में अवैध संबंध रखना, घर की बहन बेटियों का तिरस्कार करना, धार्मिक स्थलों में गलत कार्य करना, इन सब से पितृदोष होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी की कुंडली देख के भी बताया जा सकता है कि इनको पितृदोष है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो पितृदोष होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होता है, जिसका निवारण किसी ने किया ही नहीं होता है। अब बात करते हैं पितृदोष होने के लक्षण क्या होते हैं। किसी के घर में मंगल कार्य होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आना, जैसे कि विवाह ना होना, संतति में रुकावट होना, भवन निर्माण करने में कठिनाइयाँ आना, पूर्वजों का स्वप्न में बार बार दिखना, या खाना खाते हुए, भोजन करते हुए बार बार खाने में बाल आना, लगातार घर में अनहोनी होना, उन्नति रुक जाना, घर की उन्नति रुक जाना, दिन भर लड़ाई झगड़े होते रहना, घर में एकदम कलह का माहौल बना रहना, मानसिक शांति न मिल पाना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे पितृदोष के उपाय के बारे में। पितृदोष के जो सरलतम उपाय हैं वो आप अमावस्या में या पितृपक्ष में किसी भी समय आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मण भोज कराना है अपने पितरों के नाम से, या अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ कराना है पितरों के नाम से, सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। ब्राह्मण भोज, दीनहीन को भोज और जीवों को, ब्राह्मण दीनहीन और जीवों के लिए ये जो भोज कराया जाता है वो पितरों के लिए ही माना जाएगा। पितृपक्ष में रोज़ाना गाय को चारा खिलाएं, हरी घास खिलाएं। पीपल के पेड़ में सफ़ेद या काले तिल चढ़ा के पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितृपक्ष में जितना हो सके दान करें, अन्न का, वस्त्र का और भी चीज़ों का। कहीं कोई भंडारा या अनुष्ठान चल रहा हो तो अपने पितरों के नाम से कुछ चीज़ें, अन्न का दान कर दें, नमक का दान कर सकते हैं, सब्जियों का, किसी भी चीज़ों का दान करें। बस मन में ये भाव रखें कि मैं ये चीज़ें अपने पितरों के लिए दान कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप पितृपक्ष या अमावस्या को किसी भी दिन कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का दान और ये पूजन, ये सब करते समय आपको ये मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके आपको ये सारी चीज़ें दान करनी है और मन में भाव रखना है। ये तो हो गए सरलतम उपाय। ये सारे सरलतम उपाय उन लोगों के लिए थे जिनको ऐसी पितृदोष की एकदम बहुत ज़्यादा हावी नहीं, लेकिन उनको समस्या हो, इन लोगों के लिए ये सरलतम उपाय था। अब मैं जो बताने वाली हूँ अनुष्ठानात्मक उपाय, वो उनके लिए होगा जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनके पितृ हावी होंगे, उनके लिए ये है अनुष्ठानात्मक उपाय है। कलयुग में त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं, अमावस्या में या पितृपक्ष के दौरान। श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करवाएं, नारायण बलि या गया में श्राद्ध करवाएं, गया जी में श्राद्ध करवाएं। और ये एक सबसे बड़ा कारगर उपाय है कि पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करा के ब्रह्म कपाल, जो कि बद्रीनाथ में है, वहाँ आप अपने पितरों का तर्पण कर लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। पितृपक्ष में पूरे दिन
पितृपक्ष में पूरे दिन अगर आपसे हो सके तो श्रीमद् भगवत गीता का नियमित पाठ करें। अगर पूरा पाठ ना हो पाए तो जो 7वां अध्याय है उसे भी आप अगर लगातार पितृपक्ष में करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है और अगर इसे आप अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन भी करें तो ये बहुत अच्छा होगा। इस अध्याय का पाठ करने से भी पितृदोष की मुक्ति होती है। मैंने आपको सभी अनुष्ठानात्मक उपाय और सरल उपाय, मैंने आपको सभी उपाय इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।